अगर हम देखें नेशनलाइज, अगर आप ट्विटर हैंडल उठाकर देख लीजिए जो एक पूरी फोर्स लगी हुई है, आप व्हाट्सअप उठा के देख लीजिए एक पूरा सोशल मीडिया पर जो दोनों तरफ से एक खेमों में बढ़ता दिखाई दे रहा है हिंदुस्तान। मीडिया के अंदर बातें चल रही हैं इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट को लेके, या अगर हम बात करें कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, या हम बात करें कि विपक्ष को जिस तरह से जो है वो तमाम जो है वो उनके फ्रीज किए जा रहे हैं अकाउंट, उसको लेकर, तो क्या ऐसा लग रहा है क्योंकि तमाम चीज़ें जो है इनडायरेक्टली हैं, हालांकि आरोप लग रहा है सत्ता पक्ष पर, लेकिन तमाम चीज़ें सत्ता पक्ष से अगर ये सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं कि भाई वो स्वतंत्र विभाग है, स्वतंत्र शासन को पूरी अथॉरिटी है, वो अपने तरीके से काम कर रहा है, तमाम चीज़ें कोर्ट में लंबित हैं। तो ऐसे में कैसे सिद्ध करेंगे आप? सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट कर दिया गया है कि अगर 10 आदमी बैठ के कौवे को सफ़ेद बता रहे हैं और उसमें 2 आदमी बैठे हैं जिसको पता है कौवा काला है, लेकिन वो उनके प्रेशर में उस बात को वो कहेगा भी नहीं। हालात ऐसे बना तो अपने जिंदा रहने तक के आ गए हैं। हालात संविधान बचने के आ गए हैं कि संविधान बचेगा या नहीं। तो देखिए, लगातार जिस तरह से हमारे चैनल की एक मुहिम है कि हम लोकसभा का चुनाव दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने लाखों करोड़ों व्यूअर्स को क्या है देश का मिजाज, क्या है उन कार्यकर्ताओं का जहन, क्या है पढ़े लिखे लोगों का जहन, वो तमाम चीज़ें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में, इसी सिलसिले में आज हम सहारनपुर से मौजूदा एमएलसी शाहनवाज साहब हमारे कैमरे के समक्ष हैं। बहुत जमकर बातचीत होने वाली है, इंटरव्यू बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सहारनपुर के एक मोबाइल तक इस इंटरव्यू को ज़रूर पहुंचाएंगे, क्योंकि हो सकता है आज का ये इंटरव्यू सहारनपुर के अंदर एक बेहतरीन एमपी, बेहतरीन सांसद बनाने में मदद कर सके, और आपकी जहनियत को सही रुझान तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं इंटरव्यू एक कारगर साबित हो। तो बहुत बहुत खैर मकदम है आपका शाहनवाज साहब। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो शाहनवाज साहब, आपसे पहला और अहम सवाल कि क्योंकि आपने, आपकी फैमिली ने सहारनपुर की ही नहीं, मैं अगर कहूँगा तो पश्चिम उत्तर प्रदेश की और नेशनल राजनीति को बहुत करीब से समझने की कोशिश की है, और आपके पास तो अपने मुल्क के साथ साथ बाहर की कंट्रियों का भी एक अच्छा खासा तजर्बा है। तो इस बिना पर एक पहला और अहम सवाल, 2024 का चुनाव आपके नज़रिए से किस तरह से हो रहा है? पहली प्रतिक्रिया मैं इस पे चाहता हूँ। देखिए, ये जो चुनाव 2024 का है, मेरे ख्याल से ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, विकास की तो कोई बात कर नहीं रहा है, चाहे उसमें पक्ष हो चाहे उसमें विपक्ष हो। अच्छा। क्योंकि इस मुल्क की मोहब्बत और तहज़ीब, जिस पे इस मुल्क की आज़ादी हुई, जिस पे आज तक हम रहते आए, जिस त्योहारों को हम इकट्ठे मिलके मनाते आए, आज उस प्यार को, उस मोहब्बत को बचाने का मसला आ गया है। और यही वजह है कि जब मैंने कहा कि ये ऐसा पहला इलेक्शन इस मुल्क का होगा जिसमें ना तो विकास की बात हो रही है, ना किसी और की चीज़ की बात हो रही है। क्योंकि वो कहते हैं ना, भूखा जब भूखा होता है इंसान तो पेट की बात करता है, उसे कहता है विकास। अरे भाई, मेरे पेट में कुछ नहीं है, मेरे हालात इस बदतर हो गए हैं कि हम उस हालात से ऊपर उठें तो कुछ बात करेंगे। बहुत बड़ी और बड़ी गंभीरता से इस बात को कहा है कि शायद आज मुल्क के, अच्छा चलिए, ये आपने बड़ी गंभीर बात कही है और बड़ी शालीनता से बात कही है, लेकिन ऐसा क्यों लगता है आपको कि आज जो है हमारी जमहूरियत ख़तरे में है? इसका तथ्य क्या है? मतलब मेन लॉजिक, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, हालांकि हमने बहुत सारे तमाम लोगों से बात करी, तो आपको क्या लगता है कि आज जो देखिए भाई, मैं हमेशा से इस बात को कहता हूँ कि सरकारें पहले भी आए हैं और पार्टी की भी सरकारें आई हैं, और जब सरकारें आती हैं उन सरकारों में अच्छा काम भी होता है और वो काम भी होता है जिसको क्रिटिसाइज़ करना पड़ता है। मैं जब सदन में बोलता हूँ, मैं हमेशा इस बात का यकीन रखता हूँ कि पक्ष, जब आप विपक्ष में हो तो आपका सिर्फ यही काम नहीं होता है कि आप सिर्फ खिलाफ बोलें। अगर सत्ता की सरकार कोई अच्छा काम कर रही है तो उसको भी बोलना चाहिए, लेकिन जब वो कोई गलत काम कर रही हैं तो उसको भी बोलना चाहिए, और सत्ता की सरकार को उसको सुनना चाहिए। अब दिक्कत यहाँ आ रही है कि गलत चीज़ को सुनने का की जो क्षमता या मादा होता है वो अभी ख़त्म हो रहा है। और एक दूसरी बात जो आपने अभी विभाग की बात कही, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात कही, देखिए, मैं सिर्फ एक बात में यकीन रखता हूँ, ना तो मेरा ये यकीन है कि कोई मुजरिम इसकी लिबर्टी ले
कि भाई मैंने जुल्म किया और मेरे पर जुल्म हो रहा है। अगर आपने कुछ गलत किया है, ये ऊपर वाले का एक निज़ाम है, अगर आप कुछ गलत करेंगे तो उसका जो खामियाजा आप यहीं इसी ज़मीन पे भुगत के जाएंगे। तो मैं उस चीज़ के तो फेवर में नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर उसमें एक फेयरनेस होनी चाहिए। वो किसी दो पक्ष के आदमियों के लिए वो डिफरेंट जो व्यू होता है वो डिफरेंट नहीं हो सकता। वो कहते हैं ना कि जो सत्ता पक्ष में है वो आधे लोग मैं नहीं जानता, और मैं मेरे खासकर मेरा जो परिवार है मैं आपको बताऊंगा, मेरे परिवार का हमारा हिंदू समाज में बहुत उठना बैठना है। मेरे खासकर 90% दोस्त मेरे हिंदू हैं, मैं उन्हीं के साथ उठता बैठता हूँ। मेरे बीजेपी वाले जितने भी नेता हैं यहाँ, मेरे परिवार का उनसे बहुत अच्छा ताल्लुक है, उनका हमारा से पारिवारिक ताल्लुक है। इवन जब मैं अपने विधान परिषद में, मेरे जितने साथी बीजेपी के विधायक हैं, मेरे उनके साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। बहुत अच्छे रिश्ते हैं, और ये वहाँ इस चीज़ का सब लोग जानते भी हैं। मैं उम्र के तजुर्बे का सम्मान करता हूँ। वो आपके पर्सनल रिलेशन हो गए, आपके अपने ताल्लुकात हो गए, फैमिली रिलेशन हो गए, लेकिन धरातल पर मैं जो आपसे बात आगे कहने जा रहा था वो यही कहने जा रहा था कि दिक्कत ये हो गई है कि अगर वो काला नहीं कहेगा तो वो ये भी नहीं कहेगा कि वो उसे डर गया। अभी एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट किया जा रहा है, और ये देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये हालात बहुत लंबे वक्त तक नहीं चल सकते हैं। लोगों में मायूसी है, लेकिन इस चीज़ में मेरा बेहद यकीन है। बहुत लोग हिंदुस्तान की नागरिकता छोड़ रहे हैं। देखिए मोदी जी तो कह रहे हैं कि जो है आप शादी भी यहीं करो, फॉरेन में जाके करो मत, अपने शादी ब्याहों का पैसा यहीं इन्वेस्ट करो, कारोबार होगा और आप नागरिकता। नहीं, वो मोदी जी ने बहुत गलत बात नहीं कही है। वो बहुत अच्छी बात कही है कि हमारे मुल्क के अंदर ऐसी डेस्टिनेशंस हैं कि अगर आप हमें अपनी डेस्टिनेशन को प्रमोट करना चाहिए। वो कम से कम जब आप यहाँ एक वो शादी करेंगे, आपकी शादी करने से कितने लोगों को उससे बेनिफिट होगा। तो वो देखिए, वो प्रधानमंत्री ने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं विपक्ष में हूँ, मैं किस चीज़ की मुखालफत करूँ, वो बात नहीं है। मसला देखिए क्या है, ये सब चीज़ों को आप अलग रख दीजिए। ये सरकार भी बहुत अच्छे काम कर रही होगी, बहुत काम ऐसे भी कर रही होगी जो गलत हैं। मैं उससे हट के बात कर रहा हूँ कि जो एक जर्नल एटमॉस्फेयर है, वो जर्नल जो भाव हुआ करता था। आज मेरा एक छोटा सा बच्चा है, मेरा बेटी है, 2nd क्लास में, भाई ये 1st क्लास में थी। वो बेटी आके मुझे, अगर मेरे स्कूल से आके मुझसे पूछिए, पापा हम मुसलमान हैं क्या? Oh my God. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि what sort of environment that we have created, what we have created, and ये मैंने फिर बताया है कि ये बहुत लंबे वक्त नहीं चल सकता। क्योंकि solution क्या है? मतलब आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास दूसरी कंट्री का भी तजर्बा है, इंटेलेक्चुअल पर्सन है, राजनीति से जुड़े हुए हैं, हिंदुस्तान को बहुत करीब से समझते हैं, आपकी फैमिली यहाँ की राजनीति को समझती है। क्या मतलब एक्सरा डायग्नोस्टिक तो बहुत कर रहे हैं, एक्सरा हो रहा है, ब्लड रिपोर्ट भी आ रही है, लेकिन कोई डॉक्टर नज़र नहीं आ रहा कि उसका क्या इलाज हो, ट्रीटमेंट क्या हो, उसका इलाज क्या है? इसका इलाज वक्त है। आप इंतज़ार करें, आप अभी संयम रखें। अच्छा। आप किसी तरीके की कोई भी ऐसी जज्बात में कोई ऐसी बात ना कहें, कोई ऐसा फैसला ना उठाएं। आप वक्त दीजिए। अच्छा। और ये जिस एटमॉस्फेयर की हम बात कर रहे हैं, ये अपने पीक पे है। अच्छा, ये इसके अब ये पीक पे है। पीक के बाद अब यहाँ से डिक्लाइन होगा, चीज़ें बेहतर होंगी, इस मुल्क का ताना बाना। शाहनवाज भाई, एक बात है, लेकिन जिस तरह से सतपाल मलिक पूर्व गवर्नर कह रहे हैं एक बात, लगातार वो मीडिया के अंदर एक बात उठा रहे हैं कि 2024 में अगर मोदी सरकार आती है दोबारा, या तिबारा ये जो है वो ट्रिपल जो है वो इसमें वो करते हैं, तीसरी बार अगर अर्जित करते हैं, तो उसके बाद तो इलेक्शन ही नहीं होगा। वो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और इस बात के तथ्य दे रहे हैं। तो फिर वक्त कहाँ से बदलेगा? फिर तो ये बिल्कुल वो कह रहे हैं कि कोरिया की तरह, साउथ कोरिया की तरह हो जाएगा, और दूसरे जो है वो उन्होंने मुल्कों का उदाहरण दिया है। चलिए, मैंने मान लिया। हाँ, अगर मोदी जी सत्ता में आएंगे, उसके आने के लिए पब्लिक को उन्हें वोट देना पड़ेगा। अगर पब्लिक उनको वोट देके दोबारा ला रही है, ना तो इसमें सतपाल साहब की गलती, ना इसमें आपकी गलती, ना मेरी गलती। हमारी जिम्मेदारी है अपने बात को कहना, जो कि हम इलेक्शन के दौरान अपनी स्पीचेस में कह रहे हैं। आप बात कहेंगे विपक्ष में रह के, तो फिर आपको केजरीवाल की तरह जेल में डाल दिया जाएगा। अब देखिए साहब, जेल में भी इंसान ही रहते हैं। अच्छा। जेल में हमें और आप ही के लिए तो बनी है जेल। अब वो जेल में है तो जेल में तो आना जाने का मसला ही चलता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं कि जेल में कोई और लोग तो हैं, तो सब यहीं के लोग ना, वो चलता रहता है। सियासी चीज़ें हैं, मैं इन चीज़ों को ज़्यादा तरजीह नहीं देने की ज़रूरत है। बशर्ते हम तो सिर्फ इतनी बात कह रहे हैं कि आप वक्त दीजिए, ये चुनाव। चलिए, एक आखिरी और अहम सवाल, आपसे बड़ा मज़ा आ रहा है बात करने के, और इसीलिए लगातार जो है वो कहीं ना कहीं मेरे नहीं, जनता के सवाल होते हैं जो हम तक पहुंचते हैं और हम आप तक। तो आखिरी और अहम सवाल ये है कि आपको नहीं लगता कि जो इंडिया गठबंधन है
उसकी कड़ी को, मजबूत कड़ियों को बीच में से निकाल कर बाहर फेंक दिया है। अगर हम बात करें झारखंड की, तो वहाँ पे सोरेन साहब को जो है बिल्कुल वो जो है कोयला घोटाले के अंदर जेल में डाल दिया गया है। अगर बात करें तो 2 आरोप इतने ख़तरनाक लगे हैं, एक तो आबकारी नीति का और दूसरा मामला लगा है जल बोर्ड का। तो उसमें भी बहुत लंबे वक्त तक राहत की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। तो ऐसे में क्या नहीं लगता आपको, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को हम देखें तो सोरेन से भी ज़्यादा मजबूत कड़ी है कहीं ना कहीं, क्योंकि बड़ा वोट बैंक शेयर हुआ है, 2 राज्य उन्होंने कम वक्त में अर्जित करे हैं आम आदमी पार्टी ने। तो ऐसे में क्या नज़रिया है आपका, कैसे ये फाइट कर पाएंगे? देखिए जहाँ तक की बात है, इंडिया गठबंधन की जो कड़ियाँ जो कमज़ोर पड़ी हैं, इसमें स्वाभाविक है। अगर नीतीश गए हैं तो उससे कमज़ोरी आई है। हाँ, वही भी एक ये हाँ, झारखंड में, और जो झारखंड वाला आप केसेस बता रहे हो, इसलिए वो जुडिशियल उसमें केसेस हैं, उस पर तो मेरा बोलना बेकार है। वो सही गलत तो बाद में पता चलेगा कि वो सही हैं या गलत हैं। लेकिन देखिए, पब्लिक देख रही है, वोटर सुपर पावर होती है। नेता, कभी कभी नेता खड़े रह जाते हैं और वोटर गायब हो जाते हैं। ठीक है, पब्लिक का एक वो कहते हैं ना कि जब ये इनकलाब आता है ना साहब, तो फिर किसी के बारे में नहीं पता चलता, बड़े से बड़े नेता उड़ जाते हैं। सर एक बात तो बताइए शानद भाई कि कहीं ना कहीं अगर आपकी तमाम चीज़ें ठीक है, आपने कहा कि कहीं ना कहीं पब्लिक देख रही है, देश की जनता देख रही है कि क्या हो रहा है, सब कुछ आज अनपढ़ आदमी भी समझ रहा है कहीं ना कहीं कि किस तरह क्या चीज़ें हो रही हैं सब कुछ। लेकिन उस सब के बावजूद भी फिर आखिरी एक मकाम, एक आखिरी स्टेप आ जाता है ईवीएम का। वहाँ पे भानु प्रताप जी हों या देश के बड़े वकील लगातार जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन, अब नहीं, अब तो उसने भी क्या बोलते हैं, आईटी सेल के इंजीनियरों ने भी वो डेमो करके दिखाया ना जंतर मंतर। मैंने मान लिया। हाँ, जब वो लोग धरने पे बैठ सकते हैं, जो हमारी पार्टी है, ये क्या कर रही थी? अगर इनको इतना यकीन है कि ईवीएम में गड़बड़ है, इन्हें बहिष्कार कर देना चाहिए चुनाव का। चुनाव में जाना नहीं चाहिए था भाई। मैं एक इंडिविजुअल बैठा हूँ यहाँ, कांग्रेस, समाजवादी, बड़ी बड़ी पार्टीज़ हैं, उसमें मेरी पार्टी भी है। अगर हमें इतना यकीन है कि ईवीएम में गड़बड़ है, तो हमें सही मायने में चुनाव का बहिष्कार कर देना चाहिए था और हमें चुनाव के अंदर जाना ही नहीं चाहिए था। ये मेरी अपनी इंडिविजुअल राय है, मैं इस चीज़ का यकीन रखता हूँ। अरे भाई, हम उस हलवाई को बुरा तो कह रहे हैं, शाम को जाके मिठाई उसी से खरीद रहे हैं। भाई जब वो बुरा है तो बुरा है बस, फिर चुनाव में नहीं जाना चाहिए था। बिल्कुल चुनाव का बायकॉट कर देना चाहिए था कि हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब हम चुनाव में चले गए। अब हमें ईवीएम का रोना नहीं रोना चाहिए। फील्ड में मेहनत करें, लोगों के बीच में रहें। कम से कम ये तो कह सकते हैं ना कि बिल्कुल ईवीएम पे पूरी निगरानी होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से जो है वोट होना चाहिए कहीं ना कहीं। क्योंकि देखिए कुछ तो मीडिया के अंदर सबूत आए हैं ईवीएम के खिलाफ। आपने देखा होगा कि गाड़ियों में ईवीएम पकड़ी गई है। उच्चतम न्यायालय, क्या मतलब है? देखिए, उच्चतम न्यायालय अभी जिंदा है। अच्छा, वो हर चीज़ को वॉच कर रहा है। चुनाव मुझे अभी भी पूरी उम्मीद है निष्पक्ष होने चाहिए। होंगे, नहीं होंगे तो सुप्रीम कोर्ट बैठे हैं, नीचे अदालतें बैठी हैं। अगर हमारा यकीन इतना बेबुनियाद और इतना कमज़ोर हो जाएगा तो समझ लो हमने अपनी तो फिर तो हमने हार मान ली। लोगों के बीच में जाएं, मेहनत करें, उनकी समस्याएं सुने। कुछ गांव के बारे में जहां हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमें कुछ गांव का अभी से पता है। आप वहाँ कैसी ईवीएम रख लो, हम जीत के आएंगे। चलिए अब आपके क्षेत्र के बारे में कुछ बात हो जाए, क्योंकि आपके क्षेत्र की जनता हमारे चैनल पर पिछले 2 दिन से लगातार कमेंट कर रही है और मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा अब। मुझे थोड़ा सा अपने क्षेत्र के बारे में बताएं, क्योंकि ये समीकरण बिल्कुल ऐसा होता था कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है कि अक्सर ज़्यादा वोटर हैं मुस्लिम यहाँ पर, और ये प्रेडिक्शन भी माना जाता है कि यहाँ पर जो है भाजपा का निकलना लगभग नामुमकिन सी बात देखी जाती है। लेकिन इस बार एक तरफ माजिद अली जी वो मजबूत जो है बसपा से टिकट ले आए हैं, मजबूती से चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, और उनका अपना जो एक मायावती जी का जो बहन जी का वोटर होता है वो एक पूरा जो है वो एक पूरा गिफ्ट होता है एक तरीके से किसी भी कैंडिडेट के साथ। इधर अगर हम बात करें तो इमरान मसूद साहब वो गठबंधन से लड़ रहे हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा ट्रैक पीछे बहुत गड़बड़ रहा है कि कभी इधर से उधर, उधर से उधर, वो तमाम जो है वो हम कहें तो राजनीतिक घाटों पर होके आ चुके हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्योंकि आप यहाँ को बहुत मतलब अपने परिवार को शाहनवाज साहब बहुत करीब से समझते हैं आप सहारनपुर को? देखिए, ये मेरा ज़िला है और मैं पिछले चुनाव में समाजवादी का गठबंधन बसपा से था। जी। और बसपा से हाजी फजलुर रहमान साहब चुनाव लड़े थे और उन्हें जीत हुई थी। और वो एक ऐसा चुनाव था कि पहले दिन से ही सबको पता था कि ये चुनाव हाजी फजलुर रहमान साहब जीतने जा रहे हैं। उसके बावजूद भी इमरान मसूद साहब को 2 लाख, 2.25 लाख वोट मिला था, ये जानते हुए भी कि वो चुनाव कन्फर्म हार रहे हैं। अब इस चुनाव की जहाँ तक बात आती है, बीएसपी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो ट्रैक रिकॉर्ड इतना डिस्टर्बिंग है और इतना छलावे वाला है कि ये मैं आपको यकीन के कह सकता हूँ कि देखिए, थोड़े बहुत लोग भ्रमित ज़रूर होते हैं, बाकी बीएसपी को वोट देना ख़ासकर मुसलमान के लिए
बिल्कुल ऐसा है जैसे रोज़े में पानी पीने जैसा हो। इस वक्त में हालात ये हैं, इस वक्त हालात ये हैं। देखिए, जब आप एक ही शहर के होते हैं ना, लिहाजदारी होती है, कोई किसी के घर जाएगा तो उसको मना भी नहीं करेगा। लेकिन जब वो 19 की सुबह आएगी ना, 19 की सुबह वो आदमी बिल्कुल अलग होता है। अगर मैंने उसको कहा था ना कि आप फला को वोट देना, और वो वोट दे, वो मेरी आंखें भी नहीं मिलाएगा मुझसे। सहारनपुर की जनता जानती है फजलुर रहमान साहब की जीत में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है आपका। कहीं ना कहीं आप बड़े ज़ोरों शोरों से लगे रहे हैं और आपका एक अहम चेहरा माना गया उनको चुनाव जिताने में भी। इस बार जो है शाहनवाज का चेहरा क्या काम करने वाला है इस चुनाव में, वो ज़रा सा लोगों को पता है। मेरे हाजी फजलुर रहमान साहब के हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं। मैं उनका जो चुनाव लड़ा रहा था वो गठबंधन का तो था ही था, क्योंकि उनके मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं। तो मैं चुनाव बिल्कुल उनको पारिवारिक उससे चुनाव लड़ाया था मैंने। अब वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और समाजवादी का गठबंधन जो है कांग्रेस से है। तो हम समाजवादी, कहते हैं ना, एक हमारे यहाँ एक लफ्ज़ है जन्मजात, हम जन्मजात समाजवादी हैं। तो जो हमारे नेता का आदेश होता है वो सर्वप्रिय है। हमारे नेता का आदेश है कि हमें गठबंधन को बहुत मजबूती से चुनाव लड़ाना है। यहाँ से कांग्रेस लड़ रही है और कैराने से इकरा हसन हमारी बहन चुनाव लड़ रही है। तो हम ये बहुत आपको बहुत यकीन के साथ कहता हूँ, ये नहीं सिर्फ टीवी पे कहने के लिए कह रहा हूँ। मुजफ्फरनगर, कैराना और सहारनपुर, ये इस मंडल की 3 सीटें हैं। तीनों प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के, चाहे हरिंदर मलिक साहब हों, चाहे इकरा हों और चाहे इमरान मसूद साहब हों, तीनों बहुत बेहतरीन चुनाव लड़ रहे हैं। और ख़ासकर अपने ज़िले की मैं आपको एक यूनिकनेस बता रहा हूँ आपको। जी प्लीज़। ये बहुत समय के बाद इमरान मसूद साहब की सियासी ज़िंदगी में ये दोबारा वो पल आ रहा है कि जहाँ उनको मुस्लिम से हटके बड़ी तादाद में वोट मिलने जा रहा है। उसमें हर समाज, चाहे वो ठाकुर समाज हो, गुर्जर समाज हो, सैनी हो, कश्यप हो, इवन जो हमारे ऐसी जिसको बसपा का कैडर वोट कहा जाता है, वो भी आज इतना मायूस है। क्योंकि देखिए साहब, थाना, कचहरी, तहसील, पटवारी, कानूगो, एसडीएम, डीएम, एसएसपी, इसके लिए मायावती नहीं आती है। उसको वो यहाँ सहारा चाहिए उसको। एक गरीब आदमी, जब एसडीएम के सब जा सकते हैं, लेकिन एसडीएम के जाके सब अपनी बात कह नहीं पाते। तो नेता एक वो कैटलिस्ट होता है, एक जरिया होता है कि वो उस गरीब आदमी की बात कह दे। आज जो यहाँ का जो समीकरण है, चाहे वहाँ आशू भाई हैं, सहारनपुर देहात से विधायक हैं, उमर विधायक हैं बेहट से, मैं खुद सदस्य विधान परिषद हूँ, इमरान मसूद हैं, मसूद अख्तर साहब हैं, अब्दुल वाहिद साहब हैं समाजवादी में हमारे, और इमरान मसूद साहब को सभी लोग चुनाव, कल हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। मनोज चौधरी साहब हैं, जितेंद्र राणा जी हैं, फहद भाई हैं, और लंबी चेन, यही वो लोग हैं जिन्होंने पिछली बार हाजी फजलुर रहमान साहब को चुनाव लड़ाया था। और ये पूरी टीम, और उनकी जीत में ये वो खुद भी मानते हैं कि उनकी जीत में समाजवादी के जो कार्यकर्ता थे उसका बहुत बड़ा हाथ था। चलिए, क्या इस इंटरव्यू के दौरान अपना क्या संदेश देना चाहेंगे अपने क्षेत्रवासियों को, वो ज़रा प्लीज़। देखिए, मैं अपने क्षेत्रवासियों से सिर्फ 3 बातें कहूँगा। पहला, सभी लोग अपने मत का प्रयोग करें, पहला। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वोट, आप घूमिए, सब आपको मिलेंगे, सब वोट मांगेंगे आपको। ये एक मैं ऐसा वो चीज़ बता रहा हूँ, ये सब करना चाहिए सबको। 19 की सुबह सिर्फ 10 मिनट वोट डालने से पहले अपने घर पे आराम से बैठ के एक बार को ध्यान लगा के ये सोचें कि वोट देने का मेरा पैरामीटर क्या है। अगर वो वोट देने का पैरामीटर मेरा सिर्फ इसका है कि ये मेरा पड़ोसी है, ये मेरा जानने वाला है, ये मेरा रिश्तेदार है, तो फिर आप वोटिंग गलत कर रहे हैं। इस चुनाव में आपको अपना नज़रिया नेशनल लेवल का रखना पड़ेगा कि इस मुल्क की तकदीर से क्या, मुल्क की तकदीर कैसे होगी, इस मुल्क की शक्ल कैसे बनेगी, मुल्क की तकदीर बदलने में बस कारगर हो सकती है। हाँ, इस संविधान को बचाने, मेरा मान मेरा संविधान, जो हमारी पंच लाइन है इस इलेक्शन की जो हम लड़ रहे हैं कि मेरा मान मेरा संविधान, अगर इस संविधान को बचाना है तो सब गुरेज हटा के, सब दुश्मनियाँ, सब नाइत्तफाकी, सब जो हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, इसको हटा के एक तरफा वोट गठबंधन को दें। गठबंधन आएगा, कहते हैं ना, राहुल गांधी साहब कह रहे हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान लेकर आया हूँ। तो अगर आपको चाहते हैं कि वही माहौल कि ईद मैं बनाऊँ और मेरे मुस्लिम भाई के यहाँ से आए और वहाँ से आए, तो वो माहौल, मैं उसी माहौल का कायल हूँ साहब, उसी माहौल में मैं आज भी रहता हूँ और मैं चाहता हूँ पूरा मुल्क उसी माहौल में। पूरी मनोकामना करेंगे, पूरे खुदा से दुआ करेंगे कि बिल्कुल इस तरह का माहौल हो। बहुत शानदार इंटरव्यू, मैंने कहा था कि आज के इंटरव्यू में इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। आपने शाहनवाज साहब को सुना जो कि मौजूदा MLC हैं और कहीं ना कहीं पूरे पुरजोर तरीके से देश का संविधान बचाने की आपके एक वोटर की कहीं ना कहीं डिमांड कर रहे हैं।
अब इनसे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप शाहनवाज साहब से, और इस इंटरव्यू को कहाँ तक पहुँचाते हैं, आप एक व्यूअर्स की जिम्मेदारी है। कैमरा पर्सन शुएब आलम के साथ मैं फुरकान, सहारनपुर।